first place and 4 times gold medal मिल चुका है in Open Championship. Please welcome Satnam Singh. प्रो पंजाब लीग सीजन 2 के पहले मैच को जिस डोमिनेंस के साथ इन्होंने जीता था, किसी ने भी इनसे वो उम्मीद नहीं की थी। बहुत तेज फ्लैश पिन्स लगाए थे, काफी ज्यादा मसल मास बिल्ड कर करके आए हैं। पिछले सीजन में थोड़े से इनएक्सपीरियंस थे, लेकिन इस बार एक्सपीरियंस और ताकत की कोई कमी नहीं है। Well, इनके अगेंस्ट आ रहे हैं रोहतक राउडी से multiple times district and multiple times state champion. Please welcome Amal Das. अमल दास जानते हैं कि रोहतक राउडीज 53 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है, और अगर कोई है जो सीधे छलांग लगाकर उन्हें तीसरे पोजीशन पर, तीसरे पायदान पर ला सकता है, तो वो हैं अमल दास। हमेशा बहुत ज्यादा अनुशासन के साथ, सटीकता और अपने स्थिरता के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या अमल दास यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट ला पाएंगे? किराक हैदराबाद के सतनाम सिंह का जिक्र अभी प्रदीप ने किया। बहुत ज्यादा अनुभव, शक्ति और उस तरह की अब उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछला 1 साल उनके लिए सुनहरा रहा है, और सीजन 1 के भी स्टार साबित हुए थे सतनाम सिंह। उन्हें रोकना अमल दास के लिए बेहद मुश्किल। चुनौतियों पर खरे उतरना अमल दास को आता है, और ये उनके लिए बहुत खास मौका है। जयपुर अगर पॉइंट्स टेबल में सुधार लाना चाहता है, तो ये मौका अमल दास के लिए बहुत बड़ा है। पहला राउंड होने जा रहा है शुरू रेफरीज ग्रिप में। बाएं तरफ सतनाम, दाएं तरफ अमल। और शुरुआत फ्लैश पिन हो तो सतनाम सिंह जैसा। उनकी निगाहें शायद स्टीव थॉमस के उस रिकॉर्ड पर हैं, उस बुलेट बादशाह बैंड पर हैं। और एक्टिवेट हुआ है बुलेट बादशाह राउंड। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। 0.11 का रिकॉर्ड दर्ज किया था कल ही के दिन स्टीव थॉमस ने। क्या यहां सतनाम सिंह ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है? चुनौती पेश कर पा रहे हैं? हमें जल्द पता चल जाएगा कितना समय लिया था वहां उस फ्लैश पिन के दौरान। लेकिन जितनी खबर यहां मिल रही है, स्टीव थॉमस के रिकॉर्ड को अभी भी वो नहीं तोड़ पाए हैं। लेकिन मौके उनके पास 2 और हैं। सतनाम सिंह क्या फिर से जाएंगे फ्लैश पिन के लिए, या अमल दास करिश्माई अंदाज में उन्हें रोक पाएंगे? इस बार ये बुलेट बादशाह राउंड है। पहली बार जब सतनाम सिंह इस सीजन में खेले थे, तो उन्होंने इस साल के नेशनल चैंपियन रेमंड को 10-0 से हराया था। वहां भी बुलेट बादशाह राउंड लिया था। 3 लगातार फ्लैश पिन किया था करंट 65 केजी नेशनल चैंपियन रेमंड को। और यहां पर अमल दास के साथ भी कुछ वैसा ही करते हुए। सीजन 1 और सीजन 2 में बहुत ज्यादा बदलाव इस खिलाड़ी में आ गया है। उस समय इनके पास भी एक्सपीरियंस उतना नहीं था, उम्र में भी काफी यंग थे, लेकिन अब उस ताकत के साथ, उस एक्सपीरियंस के साथ वापसी की है प्रो पंजाब लीग की टेबल पर, और इनको रोक पाना बहुत मुश्किल। काफी हाई ग्रिप ली थी अमल दास ने, लेकिन कोई भी फायदा उसका उन्हें ना मिल सका। रेडी गो से पहले अपनी कोहनी भी आगे की ओर मूव की थी, जिससे कि एक्स्ट्रा हाइट गेन की जा सके। रेफरी ने उसकी उन्हें कोई वार्निंग नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद सतनाम ने पहले राउंड से भी तेजी से फ्लैश पिन लगाई है। शायद हम लोग
अपने खाली हाथ को भी टेबल पर पटक कर मारना चाहे तो भी इससे ज्यादा समय हाथ को नीचे जाने में लग सकता है, लेकिन 0.13 सेकंड्स में ये फ्लैश पिन उन्होंने की। बहुत ज्यादा स्पीड के साथ वो अटैक करते हैं। अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल कि कितनी ज्यादा ताकत उस हाथ में होगी कि उसको आप 0.2 सेकंड भी नहीं रोक सकते। सेंटर नो पहले राउंड सेंटर में फ्लैश पिन, दूसरे राउंड में फ्लैश पिन और बुलेट बादशाह राउंड के 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स। क्या यहां पर स्लिप भी करने देंगे अमलदास को या नहीं? किराक हैदराबाद के एक खिलाड़ी हरियाणा स्टेट से आते हैं और हरियाणा की टीम रोहतक राउडीज को ही हरा रहे हैं। एक बार फिर से फ्लैश पिन, जी नहीं, वो दूसरे राउंड में भी स्ट्रैप अमलदास को सिर्फ और सिर्फ बुलेट बादशाह राउंड के कारण मिल गया। रेमंड को हराने के बाद भी उन्होंने यही सिग्नेचर स्टाइल जो कि रेमंड से ही चुराया है, अब इन्होंने इसे अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया है। जी हाँ, उस दिन शायद ताना मारना चाह रहे थे रेमंड को, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब मैंने ये अपना ओरिजिनल उसमें बदलाव और परिवर्तन करके ये अब मेरा ही अंदाज रहेगा। अमलदास को जिस अंदाज में हराया है, कोई भी सेलिब्रेशन इन पर अच्छा ही लगेगा। सतनाम सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है प्रो पंजाब लीग में, बहुत जबरदस्त। किराक हैदराबाद का ये फॉर्म, नजरें उनकी बनी हुई हैं उस चमचमाती ट्रॉफी पर। बार बार